माँ को शांति कराने के लिए पूजा पाठ हवन किया जाता है, भोज भात किया जाता है। तो भोज भात की तो देखिए बाहरी आडंबर है, कुछ होने वाला उससे नहीं है। ये तो आप चोट पहुंचा रहे हैं भगवान को। था जो कलम था उसमें, जिसके हाथ में कलम था अपना कलम में लिख दिया तो आज विभाजन में सब। पूरे उत्तर प्रदेश के मौर्य समाज बहुत लंबे लंबा टीका लगा के जा रहे हैं अयोध्या मंदिर। भगवान कौन है? भगवान आप हम हैं, हम ही आप भगवान थे। श्री राम नहीं थे। हाँ, कौन था वो? देखिए श्री राम की बातें तो छोड़ दीजिए, उन लोगों का तो कोई अस्तित्व नहीं रहा। क्या भगवान को अपना कर रहे थे? समाज की थी, लेकिन उन्होंने लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार अपना लड़ भीड़ करके लिया और सबके लिए दिया, हर महिलाओं के लिए दिया, हर लोगों के बीच चलना है, एक आदमी के बीच नहीं, हर लोगों की जाति की दवा करना है। अच्छा, आप बताइए सर। नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद और आप देख रहे हैं बदलते भारत। बदलते भारत में कोशिश रहती है कि आए दिन कहीं से एक तस्वीर लेके आऊँ, जिसमें आज मैं एक ऐसी तस्वीर लेके आया हूँ कि कहा जाए तो जातिवाद कूट कूट के भरा हुआ है। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ तस्वीरें सामने आ रही है कि ये मौर्य समाज से हैं और मौर्य समाज का संगठन चलाते हैं। क्या भारत में अगर जाति विशेष का संगठन चलने लगे तो फिर समाज एक प्लेटफार्म पर कैसे आएगा? सर जी यहाँ पे हैं जिनका नाम है सियाराम सिंह मौर्य और मौर्य समाज के उपाध्यक्ष भी हैं ये। तो इनसे बात करता हूँ। सर जी, बदलते भारत पे पहले तो आपको स्वागत है। शुभकामना है जी। मैं अपना नाम सियाराम सिंह है, ग्राम गर्रा है। नुआव और रामगढ़ दोनों प्रखंड के ऐसे अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का हमारा काम है। ऐसे तो हम पशु डॉक्टर हैं। अच्छा। तो ऐसे हमको हर लोगों के बीच चलना है, एक आदमी के बीच नहीं, हर लोगों की जाति की दवा करना है। अच्छा, आप बताइए सर जी कि बात यहाँ है कि आपने कहा मौर्य समाज के उपाध्यक्ष हैं, तो क्या मौर्य समाज को लेकर चलेंगे और मौर्य समाज को एक साथ जोड़ेंगे? ये अच्छी बात है। आपने कहा तो एक अच्छी बात है कि नहीं, अपने समाज को जोड़ना भी चाहिए, एक धागे में पिरोना चाहिए। लेकिन क्या एक समाज को जोड़ने से पूरे समाज का कल्याण हो जाएगा? कल्याण हो सकता है, जब उस विचारधारा से जुटेंगे तो हो सकता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं। मौर्य समाज को लेने का मतलब है कि इन लोगों का सिद्धांत विचार रहा है जोड़ने का, कभी तोड़ने का नहीं है। हर चीज़ का जवाब जोड़ करके चलना है, जोड़ करके दिया जाता है। केवल मौर्य समाज को जोड़ के नहीं, मौर्य नहीं, पूरे लोगों। जब मौर्य समाज को जोड़ेंगे तो हर लोग जुट जाएंगे। ऐसा तो नहीं खाली आप मौर्य समाज को जोड़ेंगे बाकी समाज को तोड़ेंगे? नहीं, तोड़ने का तो सवाल है नहीं। आरएसएस वाले क्या करते हैं? नहीं, आरएसएस की बात अलग है, उन लोगों का काम जो है वो अलग है। हम लोग का विचारधारा उस तरह का नहीं है। हम लोग का विचारधारा है कि हम लोग को जोड़ना है, हर लोगों को जोड़ना है। इसमें मौर्य समाज की जरूरत कहाँ से आ गई सर जी? आपने कोई सर्व समाज रख लिए होते, कोई और रख लिए होते? मौर्य समाज पर ही भारत बना हुआ है। अच्छा। ऐसा बात थोड़े है। चंद्रगुप्त मौर्य रहा, वो भारत का अपना विचार दिया, भारत को बनाया। ऐसे सब अशोक सम्राट हुआ जो विश्व पूरे लेवल पर अपना काम किया, हर लोगों के लिए काम किया है, अकेले मौर्य समाज के लिए थोड़े किया है, वो सबके लिए कर दिया है। ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया, तरह तरह की जगह जगह औषधालय, बगीचा, कुआं, हर तरह की व्यवस्था दे करके सबको जोड़ा। ऐसा बात नहीं, लेकिन वो अब रह गई कि जाति जो पहले से लोगों ने बना दिया है, तो बनाने के नाते कहा जाता है, नहीं तो वो तो जात है ही नहीं। आप एक तो पेशे से डॉक्टर हैं जी। हर जाति के जानवरों को डॉक्टर आप इलाज करते हैं, हर जाति के जानवर को, कोई भी, चाहे गाय गोरू भैंस बकरा बकरी मुर्गा कुछ भी करते हैं। तो क्या आप इंसानों का इलाज नहीं कर सकते जो जाति एक प्लेटफॉर्म हो सके? भरसक अपनी विचारधारा से उन लोग को जोड़ते हैं, ऐसा बात नहीं है। कोई अनादर की तरफ नहीं देता है, आदर जरूर देता है। ऐसा बात नहीं है कि नहीं आपको मौर्य हैं तो लम्बे बैठिए, हम इस जाति के नहीं। हर लोग अब मिलते हैं आराम से, दवा उन लोगों का हर तरह से, जैसे जिस मौर्य समाज का होता है वैसे उन लोगों का भी दवा होता है। अच्छा। बराबरी के दर्जे में रखा जाता है, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि भारत में जाति, आपने कहा जाति है ये, तो जाति को कितना % आप समझते हैं कि हाँ वाकई में जाति होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? नहीं, हम अभी इतना तोड़ने के बाद भी, जोड़ने के बाद भी लगता है बहुत दिनों से गुलामी जब चल रही है जाति विभाजन में, इसके चलते लगता है कि हर लोग बड़े खुश हैं उसी में। बहुत कम लोग खुश हैं कि जो कहते हैं कि नहीं जाति से ऊपर उठना चाहिए। मतलब जाति से ऊपर उठना चाहिए? हाँ। आपने जाति से उठना, ये जातिवाद किसने बनाया, आखिर क्यों ऐसा हुआ? जातिवाद ने तो मान ले कि
ज़्यादा से ज़्यादा तो दूसरे ब्राह्मणवादी व्यवस्था वाले ने इसको रखा है। ऐसे बात नहीं है कि अकेले हम, उस समय के लोगों ने अपना इसको रखा कि हम अपने घेरे में रहेंगे, इन लोगों को रखेंगे, हम लोग से जो काम होगा, आपका अधिकार छीन लिया गया था। अब तो मान लीजिए धीरे धीरे हर लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, पहले तो वो भी नहीं था। ऐसे कि सावित्रीबाई फूले आपके 1831 सावित्रीबाई फूले तो माली समाज से माली की समाज की थी, लेकिन उन्होंने लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार अपना लड़ भीड़ करके लिया और सबके लिए दिया, हर महिलाओं के लिए दिया, हर लोगों के लिए दे दिया है। वो कहाँ माली, आप कहाँ मौर्य समाज से, उनसे क्या ताल्लुक है आपका? उसका समय क्या हमारे विचारों से है। अच्छा, विचारों से? हमारे विचारों से मिलती जुलती है। ऐसे कि हमको अधिकार दिया है तो विचार से मिलती जुलती है, उसका विचार हम लोग का विचार एक में मिलता जुलता है। आगे जाने के लिए वो विचार सबको अच्छा लगता है। आगे आप क्या करेंगे? आगे हम चाहते हैं कि ये व्यवस्था हम लोग की अच्छा रहे, कि सब लोग अच्छे बनकर रहें, सबको गद्दी भी सबको मिले। ऐसा थोड़ा है कि नहीं हम ही को गद्दी मिले, उन लोग को न मिले। आपने कहा जाति ब्राह्मणों ने बनाई है, ठीक, तो आप भी उस जाति को मानते हैं, तभी तो मौर्य समाज के नाम लिख रहे हैं, तब कोई और लिखते आप। अब रह गई कि सनातन धर्म में तो जात है नहीं। सनातन धर्म को लेने के मतलब है कि उसमें जात नहीं है। सनातन धर्म जात नहीं है? नहीं। सनातन में जानते हैं राम थे, श्री राम थे। श्री राम नहीं थे। हाँ, कौन था वो? देखिए, श्री राम की बातें तो छोड़ दीजिए, उन लोगों का तो कोई अस्तित्व नहीं रहा। क्या भगवान को अपना कर रहे थे? भगवान, देखिए भगवान कौन है? भगवान आप हम हैं, हम ही आप भगवान हैं। अब रह गई, हम अगर ठीक है तो हम ही भगवान हैं। सनातन में कौन धर्म था? सनातन बराबरी का धर्म का था। वो बराबरी का दर्जा था, सब बराबर थे, कोई उसमें ऊंच नीच कोई रहबे नहीं किया। कोई नहीं था? कोई नहीं था। आज भी उठाने के बाद लगता है कि नहीं, कोई सबको समता था, बराबरी का दर्जा था। तो फिर कैसे जातिवाद बन गया? वो बात, उसमें जो लोग फिर आगे आकर के फिर लोगों को कुछ गुलामी लेने वाला लिया दिया, उसी में अपना लिखा, जो कलम था उसमें, जिसके हाथ में कलम था अपना कलम में लिख दिया तो आज विभाजन में सब लोग चलते हैं। तो आप जानते हैं कि नहीं, सनातन धर्म में जातिवाद नहीं था, भेदभाव नहीं था, तो आप भी तो उस बात को मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। मान के मतलब कि हमारे पूर्वजों को दबा करके लोगों ने रख दिया उसी में, वहाँ मौर्य कहते हैं, जो बात कहते हैं मौर्य, उसमें रख दिया। अब हम लोग हुए तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि मौर्यों की बात नहीं, सनातन एक बराबरी का दर्जा सबको दिया जाए। आपको लगता है कि नहीं, सनातन में जिस हिसाब से बराबर था और आज के डेट में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एक बराबर हो जाएगा, आपको लगता है? ऐसे तो लगता है कि अभी थोड़े देर पे थोड़े चर्चा हुआ, राम की जो बात करते हैं, वहाँ एक लोगों ने उनका उद्घाटन जो लोग किए हैं, बाबा लोग, उसमें SC ST का कोई नहीं, OBC का कोई नहीं है। नहीं है ना, मोहित शर्मा पांडे कहते हैं कि नहीं सनातन धर्म रहेगा, संविधान रहेगा, तो इसका मतलब है कि सबको मिलेगा। अच्छा, राम मंदिर को लेकर कैसे, आपने सवाल अच्छा किया, राम मंदिर को लेकर कैसे कर रहे हैं सर? ऐसे कह रहे हैं कि जब वहाँ के एगो बाबा हैं, कोई ऐसे राम रमेश्वर की क्या नाम था, ऐसे हमने सुना इसी तरह से, तो उन्होंने उनसे ये बात संवाददाता या पत्रकार लोगों को पूछा, तो कहे कि नहीं वही बात नहीं, सबकी बराबरी की दर्जा। कैसे बराबरी? वहाँ पे सभी के जितने सब ब्राह्मण हैं, वहाँ पे जो 4 मठाधीश हैं वो सब ब्राह्मण हैं। तो उनके कहने के बातों से हमको सुनने में आया, उसमें नहीं कहा कि नहीं हम मानते हैं, संविधानों को कहे कि हम मानते हैं। नहीं, संविधान को मानिए आप, लेकिन जो सर्वमान्य पोस्ट पर बैठी हुई सबसे देश के जो है कि प्रथम नागरिक कहा जाए, राष्ट्रपति जो होती है, उनको वहाँ पर नहीं बुलाया गया है। तो नहीं बुलाने का मतलब है कि देखिए, अभी कहते हैं कुछ लेकिन करते हैं कुछ लोग, तो वहाँ बात बिगड़ जाती है। तो फिर कैसे होगा? तो अब विचारे से बदला। अब रह गई कि आप जब तक से अपने विचार को या ऊपर ऊंचाई में पहुँच जाइएगा तो हम लोग मानेंगे, और राष्ट्रपति तो दूसरा नहीं बन पाएगा, जो है वही ना है। जो एक बात और है सर जी, पूरे उत्तर प्रदेश के, बिहार को तो अभी नहीं देख रहा हूँ मैं, पूरे उत्तर प्रदेश के मौर्य समाज बहुत लंबा टीका लगा के जा रहे हैं अयोध्या मंदिर। लगाने वाले देखिए, अपने इस तरह के लगा करके जाने वाले जाते रहेंगे, उसमें इसको रोक हम नहीं सकते। कैसे रोकेंगे? कब? जब विचारधारा से बात होगी, विचारधारा से बदला जाएगा, तब हो सकता कि नहीं भाई ये उचित नहीं है, यही उचित है रास्ता, सही रास्ता दिखाई पड़ेगा, वहाँ सब लोग जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अभी तो लगा हुआ कि नहीं वहाँ चले जाएंगे तो हम ऊपर चले जाएंगे, स्वर्ग नरक की बात करते हैं जहाँ,
यहाँ स्वर्ग नर्क यहीं है, आपकी इसी धरती पर है। यहाँ पे है? हाँ यहीं पर है। तो फिर लोग जाते कहाँ हैं? अंधविश्वास में दौड़ते सर हैं। जी, आत्मा को शांति कराने के लिए पूजा पाठ हवन किया जाता है, भोज भात किया जाता है। तो भोज भात की देखिए बाहरी आडंबर है, कुछ होने वाला उससे नहीं है। ये तो आप चोट पहुंचा रहे हैं भगवान के नाम पे। भगवान को देखिए, भगवान की आस्था का सॉरी सीधे एक ही लाइन में है कि आपका विचार ठीक है, आप में हर शक्ति लगी हुई है इसी में, कहीं दूसरे आप हिंदू नहीं है क्या? हाँ इसी में। आप हिंदू नहीं है क्या? हिंदू नहीं है, इसीलिए ना आप हिंदू के आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। हिंदू नहीं है, हिंदू हमारा काम नहीं है कि तो ये देखिए जो है कि ये सियाराम सिंह जो है कि मौर्य जी हैं, और खासकर हिंदू पर चोट पहुंचा रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं मैं कि ये हिंदू के सारे संगठन को, ये सारे जो देवी देवता को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, और मौर्य समाज की बात कर रहे हैं, मौर्य समाज की स्थापना की बात कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में अयोध्या को लेकर के बात चल रही थी, तो उत्तर प्रदेश में जितने भी मौर्य समाज के लोग हैं पूरी लंबी लंबी टीके लगा करके अयोध्या जाने की तैयारी कर रहे हैं। बाकी बिहार के हैं ये इन्होंने, और यहाँ पे जाने की उसी उपेक्षा रखते हैं। आप लोग किस तरह से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बदलते भारत में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू सर।